हरिओम। आज हम लोग समझेंगे कि इन मन विकारों से मुक्त कैसे हुआ जाए। ये एक दिन का अभ्यास नहीं है, इसको धीरे धीरे अपने अंदर धारणा करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए भय है, तो भय हम लोगों को डर किस बात का लगता है? ज़्यादातर दो ही चीज़ें हैं। एक, व्यक्तिगत मुझे ना कुछ हो, और दूसरा जिनसे मेरा संबंध है, लगाव है, वो मुझसे दूर ना हो जाए। संक्षिप्त में अगर कहें तो डर का प्रधान कारण मैं और मेरा है। एक तो मुझे कुछ ना हो, और जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो मुझे सुख प्रदान करता है, उन चीज़ों से मेरा वियोग ना हो। ये डर कैसे समाप्त हो सकता है? इसके लिए तीन चीज़ें ध्यान रखें, या तीन चीज़ों का अभ्यास करें। पहला होता है मृत्यु। इतना सभी जानते हैं कि मृत्यु अटल है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। चाहे कितना भी प्यारा से प्यारा हो, बिछो हो सकता है, क्योंकि वो अपने कर्मों से संबंधित होके आया, वो हमारे लिए नहीं आया। तो एक तो है मृत्यु। जैसे जैसे जानेंगे कि इस संसार में जो भी है वो हमेशा नहीं रहने वाला है, इस तरह की भावना, भाव, विचार जैसे जैसे हमारे अंदर प्रगाढ़ होगी, तो क्या होगा? धीरे धीरे अंदर अनासक्ति उत्पन्न होगी। जब अनासक्ति उत्पन्न होगी तो धीरे धीरे विरक्ति का भाव आएगा। तब फिर मन में ये आने लगेगा कि फिर एक ऐसी चीज़ों में मन लगाया जाए जो हमेशा रहने वाला है। वो कौन है? ईश्वर या आत्मा, जिसके हम अंश हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो ध्यान करने लायक। तो जैसे जैसे अनासक्ति की धारणा, मृत्यु के बारे में हम सोचेंगे, या वो धारणा धीरे धीरे जैसे होगी कि ये दुनिया में जो भी है धीरे धीरे नश्वर है, तो अंदर धीरे धीरे अनासक्ति और विरक्ति का भाव जो उत्पन्न होता है, तब खुद को ईश्वर की तरफ मुड़ना सहज हो जाता है। तब उसमें ध्यान लगाना सहज हो जाएगा। तब हम बैठ के मेडिटेशन करेंगे तो मन की चंचलता समाप्त होती जाएगी, क्योंकि इतनी तरह के विचार, भय हमने अपने अंदर भरे रखे हैं कि बाकी चीज़ों के लिए जगह नहीं है। तो जैसे जैसे अनासक्ति और विरक्ति उत्पन्न होगी, मन, बुद्धि खाली होता जाएगा। उसमें फिर हम ईश्वर को बिठा सकते हैं आराम से। तीसरा चीज आता है अपने कर्तव्यों का बोध। ये दो चीज़ों तो हम करेंगे, मगर जीवन तो है, शरीर है, जब तक जीवित है, तो जो कर्तव्य है हमारा, एक पिता के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में, तो जब तक हैं, जब तक ये शरीर है, तब तक जो हमारे करने लायक कर्म हैं, जो हमको करना ही है, उसे करने का प्रयास करना चाहिए। अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। ये तीन चीज़ों की धारणा जैसे जैसे गहरी होती चली जाएगी, धीरे धीरे मन अनासक्त होते हुए ईश्वर में उतना लगने लगेगा, और ये जो भय होते हैं ये धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। जब सब कुछ अनित्य ही है, अगर ये मन में सही तरह से बैठ जाए, तो फिर किसी भी चीज़ का मिलना ना तो आपको उतना हर्ष देगा, क्योंकि आपको पता है कि ये तो बिछड़ना ही, और ना ही बिछड़ने पे दुख होगा। और यह साधना अचानक से नहीं होगी, धीरे धीरे आपको उसका प्रयास करना पड़ेगा। एक दिन सोचने से नहीं होगा, कई बार लगेगा कि नहीं ऐसा बिल्कुल। खास करके जब देखिए ये इतना ज्ञान हमारे अंदर है, यही बातें जब हमको दूसरे को समझानी हो,
तो हम बहुत अच्छे तरीके से समझा देते हैं, लेकिन जहाँ मैं और मेरी की बात आती है वहाँ सारी फिलॉसफी ख़त्म हो जाती है। तो जो ज्ञान हम दूसरे को आसानी से देते हैं उसको अंगीकार धीरे धीरे कैसे कर पाएँ। तो इन 3 बातों का ध्यान रखते हुए आप इसको, इन मनोविकारों के दुष्प्रभावों से खुद को बचा सकते हैं। हरि ओम।